नमस्कार दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरक्षण और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख किए जाने के बाद राजनीतिक बहस तेज होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान पर लोकसभा में हुई विशेष चर्चा के दौरान आरक्षण के इतिहास और उसके उद्देश्य पर बात की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में समानता और संतुलित विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने आरक्षण के संदर्भ में मंडल आयोग की रिपोर्ट में हुई देरी का भी उल्लेख किया। यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने आरक्षण को केवल राजनीतिक लाभ का साधन मानने के बजाय इसे सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरक्षण पहले लागू हुआ होता तो संभव है कि समाज के पिछड़े वर्गों से आने वाले कई लोग पहले ही महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच चुके होते। लेकिन आरक्षण पर प्रधानमंत्री की बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण के सवाल को भी संविधान की मूल भावना से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री का तर्क था कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में देखा था। इस बयान के बाद आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण सामाजिक असमानता को कम करने और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को अवसर देने का। आरक्षण की चर्चा में यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत में पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन किया और सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर सिफारिशें की। बाद के वर्षों में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला हुआ। इस फैसले ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके समर्थन और विरोध में आंदोलन हुए। राजनीतिक दलों की रणनीतियां बदलीं और पिछड़े वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया। आज भी आरक्षण की चर्चा होती है तो मंडल आयोग का नाम सामने आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान आरक्षण के इतिहास और आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने आरक्षण के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था लागू होने में काफी समय लगा। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर समुदाय को पहले ही प्रतिनिधित्व का अवसर मिला होता तो देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़े वर्गों के लोग पहले ही दिखाई दे सकते थे। प्रधानमंत्री की इस बात का राजनीतिक महत्व इसीलिए भी है क्योंकि वे स्वयं समुदाय से आने की बात सार्वजनिक रूप से करते रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में आरक्षण की व्यवस्था में कोई नया कानून या तत्काल बदलाव नहीं है। यह एक राजनीतिक भाषण और आरक्षण के इतिहास को लेकर उनका तर्क है। इसलिए किसी भी बयान को सुनते समय यह देखना जरूरी है कि सरकार ने वास्तव में कौन सा कानून या नीति लागू की है। बाबा साहेब का नाम फिर क्यों आया? जब भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात होती है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। बाबा साहेब ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया लेकिन शिक्षा हासिल की और आगे बढ़ते हुए देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक नेताओं में शामिल हुए। उनका जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा और अधिकारों के माध्यम से सामाजिक बदलाव संभव है। इसीलिए अंबेडकरवादी विचारधारा से जुड़े लोग आरक्षण को केवल सरकारी सुविधा के रूप में नहीं देखते बल्कि इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और अवसर से जोड़कर देखते हैं। क्या आरक्षण केवल नौकरी का सवाल है? नहीं, आरक्षण की बहस केवल सरकारी नौकरी की सीटों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल है, देश की संस्थाओं में अलग अलग सामाजिक वर्गों की भागीदारी कितनी है? कौन से वर्ग शिक्षा में आगे बढ़ पाए, कौन से वर्ग प्रशासन और राजनीति में प्रतिनिधित्व हासिल कर पाए और कौन से वर्ग आज भी अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। इसीलिए आरक्षण का मुद्दा सामाजिक न्याय के बड़े प्रश्न से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर हैं, इसलिए उनके द्वारा आरक्षण पर कही गई कोई भी बात राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की बात के रूप में देखते हैं, वहीं आलोचक सरकार के वास्तविक फैसलों और नीतियों के आधार पर सवाल उठाते हैं।
यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही बयान को लेकर अलग अलग विचार सामने आ सकते हैं। किसी बयान को समझने के लिए केवल सोशल मीडिया की एक छोटी वीडियो क्लिप देखना पर्याप्त नहीं होता। पूरे भाषण, आधिकारिक दस्तावेज और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखना जरूरी होता है। धर्म के आधार पर आरक्षण का सवाल, आरक्षण की राजनीति में धर्म का प्रश्न भी कई बार उठता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में धर्म के आधार पर आरक्षण के प्रश्न पर भी अपनी बात रखी और इसे संविधान की मूल भावना से जोड़कर देखा। इस विषय पर राजनीतिक दलों के बीच अलग अलग मत हैं, इसलिए यह मुद्दा बेहद संवेदनशील भी है। ऐसे मामलों में जरूरी है कि राजनीतिक बयान और संविधान में मौजूद वास्तविक प्रावधानों के बीच अंतर समझा जाए। किसी भी समुदाय के बारे में सामान्यीकरण करने के बजाय कानूनी और संवैधानिक स्थिति को देखना अधिक उचित है। अंबेडकरवादियों के लिए यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायियों के लिए संविधान केवल एक किताब नहीं है, वह समानता, अधिकार और सम्मान का आधार है। इसीलिए जब कोई नेता बाबा साहेब का नाम लेकर आरक्षण या सामाजिक न्याय की बात करता है तो अंबेडकरवादी समाज उसकी बात को बहुत ध्यान से देखता है। सवाल केवल यह नहीं होता कि मंच से क्या कहा गया, सवाल यह भी होता है कि वास्तविक नीतियों में उसका कितना असर दिखाई देता है। यही कारण है कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद समर्थन और आलोचना दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। क्या इससे आरक्षण की राजनीति बदल जाएगी? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। भारत में आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और समुदायों के प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रश्न आने वाले समय में भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन किसी एक भाषण के आधार पर यह कहना कि आरक्षण की पूरी व्यवस्था बदल गई है सही नहीं होगा। नीति में वास्तविक बदलाव के लिए कानून, सरकारी निर्णय और संवैधानिक प्रक्रिया को देखना पड़ता है। बाबा साहेब की सोच को समझना क्यों जरूरी है? आज कई बार सोशल मीडिया पर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से अलग अलग कथन वायरल होते रहते हैं।